ईरान और अमेरिका वार का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या ईरान और अमेरिका वाकई ही दोबारा जंग के करीब हैं या ये सिर्फ पावर गेम है? आखिर ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी क्यों है? अगर हालात बिगड़ते हैं तो दुनिया पर इसके क्या असरात होंगे? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इश्तियाक भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इश्तियाक भट्टी ऑफिशियल। इन तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मज़ीद मालूमात, ख़बरों और तबसरों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा सूरत हाल की। दोस्तों, ईरान और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के दरमियान कशीदगी कोई नई बात नहीं है, लेकिन हालिया महीनों में ये तनाव काफ़ी बढ़ चुका है। इसकी बड़ी वजह ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है और अमेरिका की जानिब से लगाई गई सख्त पाबंदियां हैं। अब सवाल ये है कि आखिर असल मसला है क्या? देखिए दोस्तों, अमेरिका और इसके इत्तेहादी ख़ास तौर पर इसराइल ये नहीं चाहते कि ईरान एटमी ताकत बने। दूसरी तरफ ईरान का मौक़िफ़ है कि वो सिर्फ अपने दफ़ा को मजबूत बना रहा है। इसके अलावा एक और अहम चीज़ है, वो मैं आपको बताता हूँ, वो है मिडल ईस्ट में असर व रसूख। क्योंकि अब हो ये रहा है कि ईरान मुख्तलिफ ममालिक में अपना असर व रसूख बढ़ा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन से ममालिक हैं जिन ममालिक पर ईरान अपना असर व रसूख बढ़ा रहा है। तो नाज़रीन तवज्जो फरमाएं, इन ममालिक में इराक़, शाम और यमन वगैरह शामिल हैं। ये वो ममालिक हैं जिनके साथ ईरान के ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं। इस ताल्लुक़ ने अमेरिका को खासा परेशान कर रखा है और इसराइल समेत अमेरिका भी इन ताल्लुकात को अपने लिए ख़तरा समझता है। दोस्तों, अब सबसे अहम बात करते हैं, वो ये है कि इस खित्ते का मुस्तकबिल क्या होगा। क्या जंग दोबारा शुरू हो सकती है? हकीकत ये है कि बराह रास्त जंग के इम्कानात बहुत कम हैं, क्योंकि अगर जंग दोबारा शुरू होती है तो दोनों ममालिक को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना होगा। और न सिर्फ दोनों ममालिक बल्कि इससे मशरिक़ वस्ता समेत पूरी दुनिया शदीद मुतासिर होगी। दोस्तों, आपने प्रॉक्सी वार का नाम तो यकीनन सुना होगा। अब प्रॉक्सी वार होता क्या है? सबसे पहले प्रॉक्सी वार को समझ लेते हैं। तो जान लीजिए, प्रॉक्सी वार में दो ममालिक डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट एक दूसरे से जंग करते हैं। प्रॉक्सी वार ये सबसे ज़्यादा मुमकिन अमल लगता है, यानी दोनों ममालिक बराह रास्त नहीं बल्कि दूसरे ग्रुप्स या ममालिक के ज़रिए एक दूसरे का मुकाबला करते रहेंगे। और ऐसा काफ़ी अरसे से अमेरिका और ईरान के दरमियान चल भी रहा है। नाज़रीन, मुज़ाकरात और डील के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि दोनों ममालिक में मुज़ाकरात का एक दौर भी हो चुका है जो काफ़ी मुस्बत रहा था और इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के अहम रहनुमा आमने सामने बैठ भी चुके हैं। दोस्तों, अगर दोबारा कोई मायदा होता है जैसा कि ईरान न्यूक्लियर डील, तो हालात काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि खुदा न ख्वास्ता अगर जंग दोबारा शुरू हो जाती है तो इस सब का असर दुनिया पर क्या होगा। तो जान लीजिए कि अगर हालात ख़राब होते हैं तो सबसे पहले तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, आलमी मईशत शदीद मुतासिर होगी, खुराक की कमी के भी कभी इम्कानात हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि अमेरिका और ईरान दोनों ही एक दूसरे पर अपना दबाव बढ़ाना चाहते हैं और दोनों ममालिक ही चाहते हैं कि दोबारा जंग ना हो और मुज़ाकरात किसी नतीजे पर पहुँचें, जंग ख़त्म हो और खित्ते में अमन कायम हो। अब दोनों ममालिक को ज़रूरत है तो वो है फेस सेविंग की। अब आप बताएं, आपके ख्याल में क्या होने वाला है? क्या जंग दोबारा होगी या ये सब सिर्फ पावर शो है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अपने दोस्त इश्तियाक भट्टी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।